नमस्कार आप सभी को। हम प्राइवेट डिफेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारी ऑलरेडी 5 पार्ट में वीडियोस बन चुकी है। अगर आपने हमारी 5 पार्ट की वीडियोस प्राइवेट डिफेंस की नहीं देखी है तो आप सबसे पहले वो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना, क्योंकि इससे आपके प्राइवेट डिफेंस के सभी जो सेक्शन है सभी सेक्शन तभी आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सेक्शन 104 किस बारे में बात करता है। अगर आपके पास बेरेक्ट है तो बेरेक्ट जरूर ले लीजिए, जिससे आप मेरे साथ अपने बेरेक्ट लैंग्वेज को भी, जो उनकी बेरेक्ट लैंग्वेज होती है उसके ऊपर आपकी कमांड बन सके। ठीक है, और आप उसको समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सेक्शन 104 है, सेक्शन 104 बात करता है व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। यहाँ पर सेक्शन 104 में सिंपली ये बताया है कि हम अपने प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन हम उसमें डेथ नहीं करेंगे उस पर्सन की। ठीक है, अपने प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वहाँ पर हम डेथ कॉज नहीं करेंगे। जैसे कि हमने सेक्शन 103 में अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि वहाँ पर प्राइवेट डिफेंस किसका लिया जा रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन वहाँ पर डेथ कॉज की जा रही है। और सेक्शन 100 में हमने पढ़ा था, वहाँ पर डेथ कॉज की जा रही है बॉडी से रिलेटेड, किसी पर्सन की बॉडी को बचाने के लिए। ठीक है, वहाँ पर हम अपनी बॉडी को बचाने के लिए, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए डेथ कॉज कर सकते थे सेक्शन 100 और सेक्शन 103 में। लेकिन सेक्शन 104 यहाँ पर बताता है कि हम यहाँ पर डेथ कॉज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमको कोई मारने की कोशिश कर रहा है तो ठीक है, हम अपने प्राइवेट डिफेंस में उस पर्सन की डेथ नहीं करेंगे। तो जानते हैं इसमें क्या कह रहा है। इफ द ऑफेंस और द अटेम्प्टिंग टू कमिट विच ओकेजन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बी थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। यहाँ पर 3 पॉइंट बताए गए हैं, थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। थेफ्ट जहाँ पर चोरी की जा रही है, मिसचीफ जहाँ पर किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और क्रिमिनल ट्रेसपास किसी प्रॉपर्टी में विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर एंटर किया जा रहा है। ठीक है, इस सेक्शन में इन 3 वर्ड पर बात की गई है। ठीक है, जो 3 ऑफेंस मैंने अभी आपको बताए हैं। तो यहाँ पर अगर कोई अटेम्प्ट या फिर कमिट मतलब कि अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है किसी पर्सन को इन 3 थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास में, तो वहाँ पर हम उसकी डेथ कॉज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखिए जानते हैं। इसमें आगे लिखा है नोट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन नंबर्ड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन। जो हमने अपने लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन देखा था, जैसे कि हमने सेक्शन 103 में पढ़ा था, वहाँ पर भी मिसचीफ थी और थेफ्ट, क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा था, तो वहाँ पर हम डेथ कॉज कर रहे थे। लेकिन इस सेक्शन में यही बताया गया है कि यहाँ पर हम डेथ कॉज नहीं करेंगे। जैसे कि हमने सेक्शन 99 सेक्शन में पढ़ा था। देखिए इसमें आगे 99 सेक्शन के बारे में बताया गया है। पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, इसको बेरेक्ट लैंग्वेज को हम पूरा पढ़ लेते हैं। दैट राइट डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ बट डज एक्सटेंड सब्जेक्ट टू द restrictions mentioned in section 99 to the voluntary causing to the wrongdoer of any other harm other than death। मतलब कि यहाँ पर जो हमने सेक्शन 99 पढ़ा था, सेक्शन 99 में हमने देखा था कि वहाँ पर किसी पुलिस ऑफिसर के ऊपर प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ एग्जेप्शनल केसेस भी मैंने आपको बताए थे कि वहाँ पर हम प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर मिलता है मजिस्ट्रेट की तरफ से कि आप उस पर्सन को अरेस्ट करके लाइए, लेकिन वो जो पुलिस ऑफिसर है वो उसको ग्रीवियस हर्ट और या उसकी डेथ कॉज करने लगता है वहाँ पर। लेकिन उस पर्सन को पता है कि उसको सिर्फ अरेस्ट वारंट, मेरे को वारंट मिले है मेरे अगेंस्ट, मेरे को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वो मेरे को ग्रीवियस हर्ट या फिर मेरी डेथ कॉज करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर मेरे पास प्राइवेट डिफेंस आएगा। ठीक है, और भी उसमें हमने काफ़ी पॉइंट पढ़े थे। मान लीजिए अगर कोई पर्सन हमको मार रहा है, ठीक है, हमें मान लीजिए हमें लाठी डंडे से मार रहा है, ठीक है, तो हमारे पास ये राइट नहीं होगा कि हम उसको उसकी डेथ कॉज कर दें, क्योंकि वो हमको मतलब कि चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, सिंपल। ठीक है, मान लीजिए हमको कोई चाटा मारा है तो वो एक हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट नहीं होगा, तो वहाँ पर हम उसकी डेथ कॉज नहीं करेंगे। हमें जितने चोट हमको पहुँचाई जाएगी उतनी ही चोट हम उस पर्सन को पहुँचाएंगे। ठीक है, उसमें टाइम पीरियड के बारे में बात की थी हमने सेक्शन 99 में। तो ये सभी पॉइंट इसके अंदर भी क्या होंगे, एडमिट किए जाएंगे। मतलब कि इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम अपने प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करेंगे। सेक्शन 99 की जो रेस्ट्रिक्शन थी उसको इस सेक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मेंशन इन सेक्शन 99 रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इन सेक्शन 99 की जो ग्राउंड्स थे उनको यहाँ पर एडमिट किया जाएगा, उनको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको सेक्शन 103 में भी बताया था कि वहाँ पर मिसचीफ, थेफ्ट, जो क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा था, वहाँ पर हम डेथ कॉज कर रहे थे 103 में। लेकिन सेक्शन 104 में भी ये 3 पॉइंट बताया गया, लेकिन यहाँ पर हम डेथ कॉज क्यों नहीं कर रहे हैं?
क्योंकि यहाँ पर उनको एप्रीहेंशन नहीं होता कि हमारी डेथ कॉज करेगा पर्सन, ठीक है, या हमारी बॉडी जो है डेंजर में है, उनको यहाँ पर एप्रीहेंशन नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। मान लीजिए अगर एक घर में एक ओनर है प्रॉपर्टी का, तो वहाँ पर वो सो रहा है अपने घर में, और उनके जो फैमिली मेंबर है, ठीक है, 5 जने हैं वे, ठीक है, लेकिन एक चोर आता है रात को एक चोर आकर क्या करता है, वो आता है तो क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है, वो मतलब कि हाउस ट्रेसपास कर रहा है, एंटर कर रहा है विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर, और वहाँ पर वो थेफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक अकेला पर्सन है, और जो उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं वहाँ पर 5 जने रह रहे हैं, तो उसके जो चोरी करने आया है उसके हाथ में कोई धारदार हथियार भी नहीं है जिससे कि वो किसी को हर्ट पहुँचा सके, ठीक है, या फिर ग्रीवियस हर्ट पहुँचा सके, या फिर किसी को कि डेथ कॉज कर सके। लेकिन यहाँ पर उस जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो उसको देख लेता है, उस थेफ्ट पर्सन को जो थेफ्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी डेथ कॉज नहीं करेगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर उसके पास कोई धारदार हथियार भी नहीं है, कोई डेंजरस वेपन नहीं है जिससे वो किसी के पर्सन की डेथ कर सके या ग्रीवियस हर्ट कर सके। तो यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस नहीं आएगा उनके पास। तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है सेक्शन 104, जहाँ पर हम डेथ कॉज नहीं कर सकते। काफ़ी एग्जेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पर हम डेथ कॉज नहीं करेंगे। तो ये 104 एक एग्जेप्शन है 103 का, जहाँ पर हम डेथ कॉज नहीं कर सकते किसी पर्सन की। वहाँ पर सिचुएशन देखी जाएगी कि वहाँ पर डेथ कॉज करेंगे या नहीं करेंगे। तो यही सेक्शन 103 बताता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको 103 को अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मैं इस पर दोबारा से वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना था। ओके, बाय।